नमस्कार साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आपने कोई अभी अभी प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, तो साथियों आप ये कैसे पता करें कि ये ज़मीन पट्टे की तो नहीं है। क्योंकि ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी का 9 साल बाद, किसी का 10 साल बाद जो है नोटिस आ रहा है कि उक्त ज़मीन है पट्टे की ज़मीन है, और नोटिस दिया गया कि भाई आप इसके संबंध में साक्ष्य देना चाहें तो दें, वरना जो है प्रॉपर्टी जो है वो राज्य सरकार में या तालाब में या मान लीजिए चरागाह में जो दर्ज की जा रही है। अब चलिए मैं आपको सारे आदेश दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पे, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि वो ज़मीन सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं है, पट्टे की तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, तो आप निष्पक्ष तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों आप दो उदाहरण देखें। सबसे पहले एक्चुअली ये जो भी उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो लापरवाही होती है कि भाई उसी तहसील उसी प्रॉपर्टी डीलर के एडवोकेट से आप चेक करवा रहे हो, वो नहीं बता रहे। अब यहाँ पे आप देखेंगे पत्रावली पुकार कराई गई, वादी गैर हाजिर, लेखपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट CH 41-45 में विकृत भूमि जो है ऊसर के नाम दर्ज अंकित बताया गया है, ठीक है। राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम का नाम दिया गया, घाटा संख्या दिया गया, पट्टा सन, अब देखिए पट्टा शब्द आ गया यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। पट्टा सन 1406 फसली वर्ष संबंधित 57 कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बताया गया। ऐसी दशा में विकृत भूमि जो है दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है। वाद जो है पत्रावली दाखिल खारिज हो, ठीक है ना, तो इनका जो है दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं। अब साथियों म्यूटेशन नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम रहेगी? जिसने बेची उसके नाम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में पैसा लगाना पूरा इनका वेस्ट गया है। सेकंड साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसा बर्बाद हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि अराजी संख्या 372, कुल रकबा है 23 एकड़। ये बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ जिसमें जो है त्रुटिवश, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विधि अनुकूल न होने के कारण निरस्त कर 1291 फसली खतौनी में अंकित ताल खाते में प्रविष्टि बहाल की जाती है। इन्होंने वही जो है ये रजिस्ट्रियाँ हुई थी, कई लोगों ने 2025 में रजिस्ट्रियाँ करवाई थी, और रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है उन्हें पता चला वही 4-5 साल बाद, ठीक है ना। देखिए जिन लोगों ने अभी करवाई थी उन्हें तो तुरंत पता चल गया, और कई लोग जो है पहले से करवा चुके थे। तो नोटिस आया कि भाई आप जवाब दीजिए, और जवाब नहीं दिया गया। जवाब क्या, भाई कोई है ही नहीं एविडेंस, ठीक है। और ये ज़मीन जो है वो तालाब में दर्ज कर दी गई, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि इसके बारे में सारी जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, किसी का वास्तविक कब्जा तो नहीं है, ठीक है, किसी ने लीज एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा, ये पूर्व में ज़मीन बेच तो नहीं दी गई, सरकारी आरक्षित ज़मीन तो नहीं है, ठीक है, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। काफ़ी चीज़ें आपको पता करना होता है। लेकिन आप पट्टे की ज़मीन है ये कैसे पता करें? देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप खतौनी में श्रेणी नंबर देखिए कि किस श्रेणी की ज़मीन है, जो विक्रेता है वो किस कैटेगरी का विक्रेता है, ठीक है ना। उसके बाद आप पिछली फसली वर्ष देख सकते हो कि पिछली फसली वर्ष में जो है इसका स्टेटमेंट क्या था, उसमें ये किस श्रेणी की ज़मीन थी, और पट्टे की ज़मीन जो संक्रमणी बना है उसका आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि ये पट्टे की ज़मीन है तो आप उसका 57 खा भी निकलवा सकते हैं, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री के बारे में ग्राउंड जीरो से जानकारी सीखना चाहते हैं, तो वो हमारा रजिस्ट्री का ये ड्राफ्टिंग कोर्स ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, इसका प्राइस ये दिया गया। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे ज़मीन वर्कफिट निकालना, सेल डीड के बारे में, गिफ्ट डीड, बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, गोदनामा, और सभी के अपवाद और सभी के प्रारूप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो, ठीक है। बाकी आप ये जरूर चेक करें भाई पट्टे की ज़मीन तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी कई चीज़ें आपको चेक करना जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था।